मई 2024 को यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी की जेल के अंदर एक भारत की रहने वाली लड़की को फांसी की सजा दी जाने वाली थी। इसी बीच में प्राकृतिक आपदा आ जाती है। साथ ही जो वहाँ के राजा होते हैं, राजा के परिवार में से किसी की वहाँ पर मौत हो जाती है। इसीलिए 8 दिन का राष्ट्रीय शोक वहाँ पर घोषित कर दिया जाता है और इसी वजह से जो उस लड़की को फांसी दी जाने वाली थी वहाँ से टल जाती है। अब वो वक्त आगे के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। 20 सितंबर 2024 के बाद कभी भी उस लड़की को फांसी दी जा सकती थी और जैसे ही बात सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों और टेलीविज़न के माध्यम से भारत के अलग अलग हिस्सों में जब ये फैलती है तो हर कोई ये जानने की कोशिश में जुट जाता है कि शहजादी शब्बीर खान ने आखिरकार ऐसा क्या जुर्म किया है जिसके वजह से उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। अब यहाँ पर जो उस लड़की के परिवार वाले होते हैं, खासकर उसके माँ और उसके जो पापा होते हैं यानी कि अम्मी और अब्बू, वो अपने बेटी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। भारत सरकार के अलग अलग दरवाज़ों को वो खटखटाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राष्ट्रपति का दरवाज़ा हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दरवाज़ा हो या फिर विदेश मंत्रालय हो। जहाँ जाते हैं वहाँ जाने के बाद एक ही वो अपील करते हैं कि जो उनकी बेटी की फांसी की सज़ा दी गई है उसे माफ़ करा दीजिए और हमारे बेटी को इंडिया वापस ले आइए, क्योंकि पहले भी इस तरीके के कई मामले हुए हैं जब भारत सरकार ने कई लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ने से रुकवाया है, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसीलिए माँ बाप को एक उम्मीद है और एक उम्मीद पर सरकार कितना काम करती है ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन आखिरकार इस लड़की को फांसी क्यों दी जा रही है, क्या इसने जुर्म किया है? इस कहानी के माध्यम से ये जानने की और ये समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बांद्रा के थाना मंटोल का एक गांव लगता है गोयरामुखी। वहां से ये कहानी शुरू होती है। दरअसल शब्बीर खान नाम का एक व्यक्ति होता है, उसको एक बेटी होती है जिसका नाम शहजादी शब्बीर खान रखा जाता है। जब वो लड़की 8 साल की होती है तो 8 साल की जब होती है तो उसको कोई ऐसा कारण था कि वो वहाँ पर जल जाती है और जल जाती है। चेहरे से जो नीचे का हिस्सा होता है वो पूरी तरह से झुलस जाता है और उसके चेहरे का जो निशान था वो उम्र तक के लिए उसको जो है मिल जाता है। हालांकि उसे मिटाने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन परिवार की हालत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से शायद उसे बहुत अच्छे से इलाज मिल पाता। वो लड़की, उसकी शादी की भी बात शुरू की गई थी, लेकिन शायद कोई लड़का उसको पसंद नहीं करता था, इसीलिए शादी भी नहीं हो पाती। लेकिन उस लड़की ने जीना सीख लिया था। सामाजिक संस्था रोटी एक बैंक होती है और रोटी बैंक से वो जुड़ जाती है और गरीबों की और मजदूरों की वो खिदमत करना शुरू कर देती है। ज़िंदगी उसकी ठीक ठाक चलने लगती है, लेकिन फेसबुक पर वो जुड़ी हुई थी, एक्टिव रहती थी। और फेसबुक पर एक्टिव रहने के दौरान आगरा का एक थाना लगता है मंडी, और उसी थाना मंडी का एक रहने वाला लड़का होता है मोहम्मद उजैर उर्फ पन्ना चौधरी। दरअसल उससे ये बातचीत करने लगती है और बातचीत का सिलसिला जब दोनों का शुरू होता है तब ये लड़की अपनी ज़िंदगी के कुछ पन्नों को खोल करके इसके सामने रख देती है। इस लड़के ने उसके गरीबी को देखते हुए कहा कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो तुम्हारे लिए यूनाइटेड अरब अमीरात में जॉब का ऑफ़र है, यानी कि उसके रिश्ते में लगने वाले एक फूफी और फूफा है और वो वहाँ रहते हैं और उसके जो फूफा हैं उनकी अम्मी भी उनके साथ रहती है। तुम्हें वहाँ जाना है और जाने के बाद हाउस मेड का काम करना होगा। घरेलू कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, उन जिम्मेदारियों को अगर तुम ठीक से निभाओगी तो तुम उन्हें खुश रखोगी तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे वहाँ पर देंगे। इस तरीके की बातचीत होती है। लड़की ने अपने परिवार वालों को ये कहानी बताई, परिवार वाले भी तैयार हो जाते हैं। जो वीज़ा लगने की प्रक्रियाएं होती हैं उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद वो कुछ वक्त बीतने के बाद
साल 2021 में आखिरकार वो खुशखबरी का दिन आ जाता है कि इस लड़की को विदेश यात्रा करने का एक सुनहरा अवसर मिल जाता है। ये जब यूनाइटेड अरब अमीरात पहुंच जाती है तो बताया जाता है कि शायद ये दुबई में रहते थे। दुबई में रहने के दौरान ही वहाँ पर मिलते हैं इसको फैज़ और उनकी वाइफ होती है नादिया, जो कि मोहम्मद उजैर के फूफी और फूफा बताए जाते हैं। मोहम्मद उजैर के जो फूफा और फूफी होते हैं उनकी अम्मी भी वहाँ पर साथ में होती है। जब ये लड़की शहजादी वहाँ विदेश में जाती है तो दुबई में जाती है तो वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि नाविया प्रेग्नेंट थी, उसको एक बच्चा होने वाला था। इसलिए शायद उसे मेड की ज़रूरत थी और इसीलिए शायद इस मोहम्मद उजैर से कहा गया था। अब वहाँ जाने के बाद वो खिदमत में जुट जाती है, वो अपना सारा काम करती है, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा मैं इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि शहजादी के नाम से फेसबुक पर आईडी बनी हुई थी और उसमें कई सारे ऐसे वीडियोस भी अपलोड की हैं जिसमें लग रहा है कि वो दुबई में घूम रही है। तो उसके बाद फिर इसको जो है कि एक बच्चा पैदा हो जाता है इस महिला को, यानी कि नाबिया को। ये बच्चा जब पैदा हो जाता है, जो बच्चा होता है 4 महीने 20 दिन के आसपास का, तो उस बच्चे को टीके लगने थे। अब टीके लगने के दौरान जब पहला टीका लगता है वो ये बात है साल 2023 की, जब टीका लगता है। टीके में पहले टीके में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बताया जाता है कि जब दूसरा टीका उस बच्चे को लगाया जाता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है, परेशान हो जाता है। हालांकि इसी बीच में जब उसको हॉस्पिटल में एक प्रक्रियाएं हो रही थी तब उस बच्चे की माँ भी साथ में थी, यानी कि नाबिया भी साथ में थी और नाबिया अपनी ड्यूटी चली जाती है। और उसके बाद फिर उसके रोने के बारे में बताया जाता है। जो इस नादिया की सास होती है वो कहती है कि बच्चा तो बहुत ज़्यादा रो रहा है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको दूध पिलाओ और उसको वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसकी मम्मी ने कहा। जब ये वाली बात बताई जाती है उसके बाद उसकी जो सास दूध तैयार करती है और वो शहजादी यानी कि हाउसमेट जो होती है वो यूपी के बांद्रा की जो रहने वाली होती है उसको दे देती है कि ये दूध जो है उसको पिला दो। उसको दूध पिला दिया जाता है। बच्चा दूध पीने के बाद आराम से लेट जाता है, यानी कि सो जाता है। अब कुछ वक्त बीतने के बाद उसकी माँ जब ड्यूटी से वापस आती है, अपने बच्चे को सोता हुआ देखती है, तो इसी बीच में याद आता है कि बच्चा तो इतनी देर से सोता नहीं है, आखिरकार वो इतनी देर तक क्यों सो रहा है, क्या बात है। जब उस बच्चे को देखा जाता है तो उसके चेहरे का जो रंग था वो बदल चुका था। बताया जाता है कि नीला पड़ चुका था। अब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बस इस बच्चे को लेकर के सीधा नज़दीकी हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब उपचार के लिए उस डॉक्टर को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि बच्चे की तो मौत हो चुकी है, यानी कि उसकी सांसें थम चुकी हैं। अब बस बच्चे की मौत होना था और इतने में मातम जैसा माहौल हो जाता है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद लगभग 36 घंटे का इंतज़ार किया जाता है। उसके बाद जब इसकी कफन दफन की प्रक्रियाएं होती हैं, उसके कफन दफन के इंतज़ाम किए जाते हैं। इंतज़ाम करने के बाद अब सब कुछ नॉर्मल होने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसी बीच में बार बार इस शहजादी को ताने दिए जाने लगते हैं नाविया की तरफ से कि मेरा बच्चा मरा है तो सिर्फ तुम्हारे वजह से मरा है। इसी बात को देखते हुए लगातार जब ताने दिए जा रहे थे तो शहजादी बार बार इनकार कर रही थी कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इंजेक्शन लगा था, इंजेक्शन का ही कोई रिएक्शन होगा, आप इस मामले की जांच पड़ताल कराइए। लेकिन कोई भी ऐसा दावा किया जाता है, कोई भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अब जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ इसीलिए कैसे क्लियर होता कि क्या उस बच्चे को हुआ था और क्या किसी ने कुछ दिया था। लेकिन इसी घर में इस तरीके के आरोप लगते रहे कि शहजादे ने ही इस बच्चे को मारा है। अब लगभग 57 दिन बीत जाते हैं। सुनने की ये बात है कि 57 दिन उस बच्चे की मौत के बाद बीत जाते हैं, जब उसके बाद इस लड़की पर बताया जाता है कि ऐसा आरोप लगता है कि इतना ज़्यादा दबाव बनाया गया कि तुमने इस बच्चे को मारा है, इस बात को वीडियो के माध्यम से स्वीकार करो। यानी कि उसके चेहरे पर एक मोबाइल लगाया जाता है या फिर कोई ऐसा कैमरा लगाया जाता है और उससे ज़बरदस्ती कहलवाया जाता है कि तुमने इस बच्चे को मारा है, ऐसा कुछ कहो।
और यदि तुमने किया है किसी के कहने पर, वहीं पर कोई एक लड़का होता है, उसका नाम शायद मेराज बताया जाता है, मेराज के कहने पर तुमने ऐसा किया है, ये हत्या की है, इस तरीके का वो वीडियो होता है। उसके बाद फिर वो वीडियो पुलिस में जाता है। पुलिस में जाने के बाद पुलिस अपने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। और जैसे ही जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो वो जो लड़का है जिसकी वजह से वो मारा गया है, उसके ऊपर 6 महीने की उसको सज़ा होती है। लेकिन साल 2023 में इस लड़की को सलाखे के पीछे डाल दिया जाता है। जैसे भारत के अंदर प्रक्रियाएं होती है, थाने में मामला जाता है, चार्जशीट लगती है, निचली अदालत में सुनवाई होती है, फिर हाई कोर्ट में मामला होता है सुनवाई, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। इस तरीके के वहाँ पर भी इसी तरीके की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि इस लड़की को वकील मिलता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वकील करना वहाँ की ज़्यादा महंगी फीस है। अगर हम बात करें यूनाइटेड अमर अमीरात की, तो वहाँ पर बहुत महंगाई है। आज की तारीख की बात करें यानी कि 6 सितंबर 2024 को लगभग 23 रुपये की बराबर, हमारे 23 रुपये और उनका $1, यानी कि उसकी एक कीमत बराबर होती है। अगर वहाँ वकील भी किया जाता है तो उसकी फ़ीस लाखों में हो जाती है। लेकिन शहजादी शब्बीर खान तो गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। अगर वो गरीब ना होती तो शायद वो हाउसमेट के लिए वहाँ काम करने के लिए कतई न जाती। और बताया जाता है कि जब निचले अदालत में जब केस चल रहा था तो उसे शायद वकील ही नहीं मिला, वो अपना वकील नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी। मामला निचले अदालत पहुंचता है और उसके बाद फिर इसे फांसी की सज़ा का हुक्म दे दिया जाता है। फिर मामला पहुंच जाता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से भी फांसी की सज़ा और सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सज़ा का हुक्म फरमाया जाता है। इसी तरीके से वक्त बीत रहा था और एक तारीख मुकर्रर कर दी जाती है कि 2 मई 2024 को इसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन प्राकृतिक आपदा आ जाती है, और प्राकृतिक आपदा भी ऐसे बताते हैं कि शायद इस दुबई की या फिर यूनाइटेड अमर अमीरात के इतिहास में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आई थी। वहाँ पर बाढ़ ही बाढ़, पानी ही पानी हो जाता है, गाड़ियाँ पूरी बह जाती हैं पानी से, इतना पानी का सैलाब आ जाता है। और इसी बीच में शायद राजशाही परिवार का किसी की मौत हो जाती है, तो इसीलिए वहाँ पर 8 दिन का शोक हो जाता है। और 8 दिन का शोक होने की वजह से ये जो इसकी फांसी की जो सज़ा थी उसको टाल दिया जाता है, यानी कि ये जो तारीख थी बजाय 2 मई के होने की, अब ये 20 सितंबर 2024 के आसपास हो गई। हालांकि इस बीच में जब उसको फांसी की सज़ा के बारे में पता चला था तो इसके अम्मी और अब्बू दोनों मिल कर के तमाम कोशिश जो कर सकते थे, दिल्ली के कुछ वकीलों से मुलाकात करते हैं, सम्भ्रांत लोगों से मुलाकात करते हैं और अपनी बात रखते हैं कि हमारे बेटे का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने ही एक कहानी एक दिन फेसबुक पर लाइव माध्यम से बताई थी, जो मैंने कहानी आपको हाल ही में सुनाई। क्योंकि इस तरीके के मेराज और इंजेक्शन वाली जो बात आती है सामने, इस तरीके की पूरी कहानी। लेकिन एक और मामला था जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। वो मामला यह था कि ये जो लड़की होती है शहजादी शब्बीर खान, इसने आरोप लगाया था कि जो लड़का है मोहम्मद हुजैर, जो कि इससे फेसबुक से मुलाकात करता है, उसने नौकरी का ऑफ़र दिया था कि आपको एक अच्छी नौकरी का ऑफ़र है, आप विदेश में नौकरी कर सकती हैं, वहाँ से आपको अच्छे पैसे मिलेंगे और आप अपने चेहरे का इलाज भी वहाँ पर करा सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको 3 लाख रुपए खर्च पड़ने वाली, यानी कि नौकरी दिलवाने के नाम पर 3 लाख रुपए की रकम मांगी जाती है। लेकिन उसके पास 1.5 लाख रुपए की नगद व्यवस्था तो थी, साथ ही उसके पास एक सोने की चेन थी, साथ ही उसके पास कुछ अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, वो सब वो जमा करके जाती है इस मोहम्मद उजैर के पास। और मोहम्मद उजैर ने उनको रखने के बाद तब जा कर के इसको अपना ये नौकरी का जो है मौका दिलाता है। ये वहाँ जाती है और इस लड़की ने लगभग 4 मिनट की एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से किसी ऑफिसर को ये बताने की कोशिश की कि साहब मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, इस लड़की को मैं अपने सगे भाई से ज़्यादा मानती थी, जिसने मुझे पूरी तरीके से धोखा दिया है, मुझे इंसाफ चाहिए, भले ही चाहे मैं बचूं या ना बचूं, लेकिन मरने के बाद भी मुझे इंसाफ चाहिए।
और उस लड़की ने बकायदा ऑडियो के माध्यम से ये कहने की कोशिश की है कि इसमें ये लड़का, जो कि इसका नाम मोहम्मद उज़ैर है, इसके फूफी फूफा और इसके फूफा की जो माँ होती है, इन सब ने उसको टॉर्चर किया है। उसे जानबूझकर ये वीडियो बनवाया गया है और ऐसा बताया जाता है कि कोर्ट में जो पहुंचा है एविडेंस, वो सिर्फ वीडियो पहुंचा है, जिसमें उसने खुद से ये स्वीकार किया है कि हाँ, मैंने उस बच्चे का कत्ल किया है। अब क्या होगा, आगे की कहानी क्या नहीं होगी। जो पिता हैं वो अपनी बेटी के वजह से, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की वजह से वो आगरा पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये जो फैमिली है जिनके पास लड़की ने काम किया था यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर, वो लोग, उनके परिवार के लोग आगरा में रहते हैं और उनके पास से जाते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं और रहम की भीख मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटी को माफ़ कर दो। क्योंकि राजशाही, जहाँ पर राजतंत्र है, वहाँ पर ये भी होता है कि खून का बदला खून, और ये होता है कि अगर सामने वाला माफ़ करना चाहे तो तुम शायद बच भी सकते हो, ऐसा भी बताया जाता है। इसीलिए इस लड़की यानी कि शहजादी शमीर खान की जो अम्मी और अब्बू दोनों हैं, वो आगरा जाते हैं, उस परिवार से रहम की भीख मांगते हैं, अपील करते हैं कि आप हमारी बेटी को माफ़ कर दीजिए, उससे जो गलती हुई है उस गलती पर पर्दा डाल दीजिए। लेकिन परिवार ने साफ मना कर दिया है, इनकार कर दिया है कि वो इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, यानी कि वो माफ़ करने की उसमें वो स्थिति में है ही नहीं और वो करना भी नहीं चाहते। मोहम्मद उज़ैर जिस लड़की के माध्यम से ये वहाँ पहुँची थी, ये उससे मिलने की कोशिश करते हैं तो वो लड़का शायद वहाँ पर मिलता नहीं है। अब इसी बीच में जब ये सब कुछ हो जाता है तो बताया जाता है कि इसके परिवार के लोगों ने 15 जुलाई 2024 को ये बांद्रा का ही एक थाना होता है, वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं और एफआईआर में जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, आरोप कुछ इस तरीके के लगाए हैं कि इस तरीके के जेवर लूटे हैं, उसके पैसे लूटे हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो लूटे हैं और साथ ही जो उसकी मानव तस्करी की गई थी, बिना उस लड़की के मर्जी के ज़बरदस्ती उसको विदेश भेज दिया गया है और उसे घरेलू काम कराए जा रहे थे, नौकरों जैसा व्यवहार कराया जाता, उसके साथ मारपीट करते हैं। और वहाँ के जो एसपी है, एसपी अंकु अग्रवाल कहते हैं कि इस मामले की जांच पड़ताल कराई जाएगी, इसमें हर एक पहलू पर, हर एक तथ्य पर, हर एक बिंदु पर जांच हो रही है और जांच की कितनी सत्यता मिलती है, जांच में कितनी सही जानकारी प्राप्त होती है, इसमें जितने भी आरोपी हैं उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जैसे ही इस लड़की को वहाँ पर फांसी दिलाने की बात दी जाती है तो उसके बाद अलग अलग संस्थाएं जो होती हैं, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं, सभी लोगों ने सामूहिक रूप से इस शहजादी शबीर खान को बचाने की अपील करना शुरू कर देते हैं। साथ ही भारत सरकार भी और यूपी सरकार भी से भी ये अपील की जाती है कि इस लड़की को सकुशल वापस इंडिया लाया जाए, इसे बचाया जाए। अब ये भारत सरकार, यूपी सरकार इस लड़की को बचाने में कितना सफल हो पाती है, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा है। क्योंकि अगर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कई ऐसे मामले हैं जो नरेंद्र मोदी जी की वजह से कई लोगों की जान बच सकी है, क्योंकि वहाँ पर फांसी के फंदे तक पहुँचते पहुँचते शायद मोदी के कई सारे अधिकारियों को उन्होंने वापस बुला लिया था। अब इस लड़की के बारे में तो भविष्य ही तय करेगा कि क्या होना है, क्योंकि इसके पास वक्त बहुत ज़्यादा कम है। आज 6 सितंबर हो चुका है और 20 सितंबर के बाद इस लड़की को कभी भी फांसी की हो सकती है। हम भी अपने वीडियो के माध्यम से यही अपील करेंगे कि इस लड़की की जान बख्श जानी चाहिए और वो वापस इंडिया आ जानी चाहिए अपने माँ बाप के पास, क्योंकि इसके माँ और बाप बेहद गरीब लोग हैं और अपने जो परिवार की गरीबी है उसे दूर करने के लिए, अपने चेहरे को ठीक करने के लिए शायद ये इंडिया से बाहर कमाने के लिए गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उससे क्या हो जाएगा और उसके साथ क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।